अब हम आसन से क्या समझते हैं? आसन के बारे में आपको क्या बताया गया? अष्टांग योग में आसन के बारे में आपको क्या बताया गया? जो आसन हम करते हैं योग में। वो आप जो आसन करते हैं योग में। और क्या बताया गया? सुख स्थिर। क्या बताया गया? स्थिरम सुखम आसन। स्थिरम सुखम आसन, जिसमें आप स्थिर और सुख के साथ में हो। ठीक है। तो मेरे को आसन से क्या समझ में आता है? मुझे आसन से ये समझ में आता है, हमारे घर में कोई मेहमान आता है, कोई हमारे अतिथि आता है, कोई संत आता है, तो हम उसको बोलते हैं आइए आसन ग्रहण कीजिए। वी गिव देम सम प्लेस, उनको हमको एक आसन देते हैं। ऐसे ही हमारा हर पल एक नया आसन होता है। पिता के समक्ष हमारा पुत्र का आसन होता है, पुत्री का आसन होता है। बहन के समक्ष हमारा एक बहन और भाई का आसन होता है। मित्र के समक्ष हमारा एक मित्र का आसन होता है। आसन बदल जाते हैं। नौकरी करते हैं तो हमारा वहाँ कर्मचारी का आसन होता है या हमारा वहाँ पर अधिकारी का आसन होता है। हम दुकान के मालिक हैं तो मालिक का आसन हो जाता है, किसी का कुछ और आसन हो जाता है। पल पल हमारे आसन बदल रहे हैं, पल पल बदल रहे हैं। हम नागरिक भी हैं, हम पिता भी हैं, हम पुत्र भी हैं। एक ही समय पर हम पुत्र भी हैं और पिता भी हैं। पिताजी आके खड़े हो गए तो हम पुत्र बन गए, पुत्र आके खड़ा हो गए तो हम पिताजी बन गए। हमारा आसन बदल गया। आसन बदल गया, हमारे कर्तव्य बदल गए। यम कर्तव्य, दूसरों के प्रति कर्तव्य बदल गए। नियम, दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य बदल गए कि पिता के प्रति मेरे क्या कर्तव्य है, पुत्र के प्रति मेरे क्या कर्तव्य है, मेरे कर्तव्य बदल गए। तो पल पल सब बदलाव आ रहा है। यदि ये बदलाव नहीं आएगा तो क्या वो जो दो आसन है योग, उन दो आसनों में योग संभव है? यदि मैं अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य पालन नहीं करूंगा तो क्या एक पुत्र का पिता के साथ में योग संभव है? एक पत्नी अपने पति के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगी तो क्या उनका योग संभव है? एक पति अपने पत्नी के प्रति नहीं करेगा तो क्या संभव है? अब संभव है, योग तो हो गया साहब, पुत्र तो बन गए हैं, पिता तो बन गए हैं, शादी तो हो गई, योग तो हो गया है, पर क्या उनके संबंध में स्थिर सुख है? क्या आसन क्या है? स्थिर और सुख। स्थिर और सुख कब आएगा? जब आप अपने कर्तव्यों का पालन करोगे, जब आप योग मार्ग पर चलोगे, तब आपके संबंधों में योग होगा। तब तक आपके संबंधों में भी योग संभव नहीं है। और संबंध तो है, अब क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो सामाजिक प्राणी हैं तो हमारे पता नहीं कितने संबंध हैं। हम पता नहीं क्या क्या कौन कौन से आसन हमको मिले हुए हैं। जो मैंने कहा कि पल पल आसन बदल रहा है। एक नागरिक का भी हमारा आसन है। तो देश के साथ में हमारे संबंध हैं क्या? क्या हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे तो हमारे देश के साथ भी कोई संबंध नहीं है। कोई भी खरीद लेगा हमारे को, यदि हमारा सारा इस पे यही हमारा सब कुछ है तो क्यों? देश से किसी को कोई लेना देना नहीं है, प्रकृति से किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी के साथ भी हमारे संबंध नहीं है। हमारे संबंध अपने चित्त की वृत्तियों को देखेंगे कहाँ है हम। जो कल हमने बात की थी 4 कि अनुशासन, चित्त वृत्ति निरोध, यदि आप उसको कर रहे हो, वृत्ति का निरोध कर रहे हो तो आप आत्म स्वरूप में हो, नहीं कर रहे हो तो आप वृत्ति स्वरूप में हो। तो जब हम अपने आप को वापस स्वाध्याय करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा हूँ। तो हम जागरूक बन सकते हैं अपनी ड्यूटी इसके प्रति। तो हमारे जिसके साथ भी हम संबंध स्थापित करना चाहते हैं वो हमारे वहाँ पर योग स्थापित होने लगेगा। और योग स्थापित होगा तो निश्चित रूप से सुख और स्थिरता भी आएगी। लोग क्या कर रहे हैं इसे मतलब नहीं है। यदि मैंने प्रकृति के प्रति अपना संबंध बनाना है, मैं प्रकृति का सम्मान कर रहा हूँ, मैं उसको सम्मान दे रहा हूँ, मैं उसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ, वो तो कर ही रही है बेचारी, कोई करेगा ना करे। देश तो हमें सब कुछ दे ही रहा है, आप उसे कुछ दो या मत दो,
प्रभु तो हमको सब कुछ दे ही रहा, आप उसे दोया मत दो। सूर्य तो हमें सब कुछ दे ही रहा, आप उसे दोया मत दो। वायु तो हमें सब कुछ दे ही रही, हम उसे कुछ दें या न दें। हम जब उनके प्रति भी अपने कर्तव्य पालन करते हैं तो हमें सुख और स्थिरता स्वतः आने लगती है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करते हो, किसके साथ कैसे संबंध बनाना चाहते हो। तो ये है आसन मेरे दृष्टिकोण में, कि आपका हर पल एक नया आसन है और देखना है कि अभी हमारा कौन सा आसन है। तो अभी क्या मैं मेरे इस आसन का मैं रहकर अपना कर्तव्य पालन कर पा रहा हूँ? क्या हम अपने इस आसन पर बैठकर अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं? तो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा योग और बनता जाएगा और मजबूत होता जाएगा। थैंक यू।